अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो चैप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। आज की वीडियो में हम इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी जो टॉपिक्स होंगे वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम पहले सिलेबस देखेंगे इस अल्टरनेटिंग करंट जो कि क्लास 12th फिजिक्स में है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फिर देखेंगे हम डायरेक्ट करंट क्या होता है। उसके बाद हम असल में स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि एसी में जनरली यूज होती है। सपोज कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, पीक वैल्यू हम देखेंगे क्या होता है, हम देखेंगे साइकिल हम किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, टाइम पीरियड हम किसको बोलते हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है इनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ रिलेशनशिप्स देखेंगे करंट और वोल्टेज के दरमियान। सपोज हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। ये जो ये आरएमएस वैल्यू है इसको आप पहले ही नोट करके रखो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या होता है, इसको भी हम अच्छे से वर्स्टली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अगर हम एक एसी सोर्स को अप्लाई करेंगे एक रेजिस्टर के साथ। सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है, सपोज ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस हम एक वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट करेंगे। जो वोल्टेज सोर्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स होगा। उस टाइम हम देखेंगे जो इस वाले रेजिस्टर से करंट फ्लो होगी उसके दरमियान और जो हमने वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करी है उसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप पाई जाएगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके बाद जब हम एसी को कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स को हम कनेक्ट करेंगे एक प्योर कैपेसिटर के साथ। ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये रेजिस्टर का सिंबल है और ये इंडक्टर का सिंबल है। रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। हम देखेंगे अगर सपोज अब अगर हमारे पास ये दो पार्लर प्लेट हमारे पास पार्लर प्लेट कैपेसिटर है, ये दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। अगर हम इन दो प्लेट्स के अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे उस टाइम हम देखेंगे जो वोल्टेज और करंट होगी उसके दरमियान कौन सी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके बाद अगर हमारे पास एक एसी सोर्स होगा और हमारे पास एक इंडक्टर होगा, इंडक्टर के अक्रॉस हम एक एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे उस टाइम भी हम देखेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप पाई जाएगी। ये जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ कि वोल्टेज और करंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप होगी, ठीक है। असल में इसका मतलब ये हम आगे जाके अच्छे से पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पूरा वास्टली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा आपको आइडिया दूं। इसमें हम देखेंगे जो करंट और वोल्टेज होगी, कौन लीड, करंट लीड कर रही है या वोल्टेज लीड कर रही है, या वोल्टेज ले कर रही है या करंट ले कर रही है। सपोज हमारे पास अगर रेजिस्टर एक होता है उसमें करंट और वोल्टेज इन फेज होती है। और ये जो मैंने ये लीड लेग इन फेज वाला जो कंसेप्ट है फेजर्स का, ये भी हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज में देखेंगे। ये फेज लीड क्या होता है, फेज लेग क्या होता है, ठीक है, इन फेज क्या होता है, आउट ऑफ फेज क्या होता है, वो भी हम इसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे उसके बाद हम इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे किसके दरमियान। हम एक रेजिस्टर और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उनके साथ हम एक एसी सोर्स कनेक्ट करेंगे, उस टाइम हम रिलेशनशिप देखेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान। फिर हम दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन बनाएंगे रेजिस्टर और कैपेसिटर के दरमियान। फिर हम तीसरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन होगा इंडक्टर और कैपेसिटर के दरमियान। फिर हम फोर्थ जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो होगा रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर के दरमियान। उस टाइम भी हम देखेंगे वोल्टेज और करंट के दरमियान कौन सी रिलेशनशिप्स होंगी। और इसमें हम ये भी क्वालिटी फैक्टर भी जानेंगे, रिजोनेंस देखेंगे, रिजोनेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंपीडेंस क्या होता है, उस चीज को भी हम समझेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में ट्रांसफार्मर भी डिस्कस करेंगे, ये कौन सी डिवाइस होती है, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट पे हम क्वेश्चन, जो जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसके साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन जब हमारा पूरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि बोर्ड ओरिएंटेड होंगे, जो कि नीट ओरिएंटेड होंगे और जो कि हम बोल सकते हैं अप टू जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चंस होंगे। वी विल ट्राई टू कवर द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस in the upcoming video lecture series, and
यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वाले सिलेबस का। आगे आने वाली जो हमारे वीडियोस होंगे उनमें हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।